everyone, I'm Dr. Iti and welcome back to my channel A Day with Dr. Iti. So today's video is going to be very knowledgeable one. It's about black fungus. You must have seen the term in your newspapers and on your social media pages. And actually I asked my family, my relatives and my non-medical friends to ask me some questions about black fungus, and they have sent me many questions and I'm going to give the answer in this video. So please watch the video till the end, and if you like the video, do subscribe the channel and share this video as many people as you can. So let's get into the video and let's get started. So first question is, what is black fungus? So it's a very common question. Black fungus is a fungal infection which is also known as mucormycosis, and it is caused by a group of fungi which is called as mucormycetes. But we will not get into the scientific term. I'm just going to give the answer in very simple language so that you guys don't get confused. So the first question is came from Yogita, and how the disease spread and what precaution we should take. The question came from Sanjeev. So the answer will be, fungus aren't rare. Actually, fungus aren't rare, and you can find the fungus, these microscopic fungal spores everywhere, particularly in soil, in plants, and your decaying vegetables and fruits or dung. This is impossible to completely avoid the microscopic fungal spores while breathing or through a cut, through a burn. You will get in contact with these fungal spores, but आप कोई जो हेल्दी पर्सन होता है वो इतनी जल्दी से इन चीज़ों से इन्फेक्ट नहीं होगा. इनफैक्ट वही पर्सन होगा जो एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, लाइक डायबिटीज़ और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिनसे उनका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक हो गया है. जब इस टाइप के लोग इन फंगल स्पोर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मास्क दैट वी यूज फॉर कोविड, कैन दे डेवलप द फंगस इफ दे रिमेन मॉइस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? द क्वेश्चन केम फ्रॉम अर्पिता. सो देयर आर नो साइंटिफिक डेटा कि मास्क ज़्यादा देर यूज़ करने से या मॉइस्ट मास्क यूज़ करने से ब्लैक फंगस होगा. ऐसा कुछ भी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है साइंस की तरफ से. बट हम अपनी खुद की हाइजीन मेंटेन रखने के लिए ऐसा नहीं है कि मॉइस्ट मास्क लगा रहे हैं या बहुत ही पुराना मास्क लगाए जा रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. So the next question is, how often should we change our mask? So this is very important question. So there are 3 to 4 types of mask. There is a surgical mask, N95 mask and cloth mask. In these option, N95 mask is best. If you are using a surgical mask, then you should not use your surgical mask more than 4 to 6 hours. 4 to 6 hours के बाद आपको अपना मास्क चेंज कर लेना चाहिए. अगर आप क्लॉथ मास्क यूज़ कर रहे हैं, देन यू हैव टू कीप 2 मास्क एटलीस्ट विथ यू. एंड 2 मास्क में आप ऑल्टरनेट डेज पे मास्क को यूज़ कर सकते हैं. अगर आप एक मास्क यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा मास्क आप वॉश करके सन के अंदर ड्राई कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप दूसरा ये वाला मास्क यूज़ कर सकते हैं. अगर आप N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं, देन यू हैव टू कीप एटलीस्ट 5 मास्क विद यू एंड कीप रोटेट द मास्क. पूरे 1 महीने तक आपको ये 5 मास्क आप यूज़ कर सकते हैं रोटेशन वाइज. और अगर इस बीच में अगर आपका N95 मास्क कहीं डैम्प हो गया है, इफ़ इट इज़ टॉर्न और ये लूज़ हो गया है, फॉगिंग कर रहा है आपकी ग्लासेस पे, देन यू हैव टू चेंज द मास्क बिफोर द मंथ एंड. और अगर आप एक्चुअली क्या होता है कि मास्क यूज़ करने का पर्पज़ ही ये है कि जो भी आप एयर ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो प्योर जानी चाहिए, फ़िल्टर होनी चाहिए. मतलब मास्क से फ़िल्टर होते हुए एयर आपके अंदर इनहेल होनी चाहिए. अगर आपका मास्क लूज़ है या फिर वो टॉर्न हो गया है तो उसमें क्या होगा कि 50% एयर ही फ़िल्टर होकर जाएगी, बाकी फिर वो ऐसे ही जाएगी. तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. इसलिए आपका मास्क हमेशा टाइट होना चाहिए. टाइट मतलब आपका मास्क जो होना चाहिए वो लूज़ नहीं होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ग्लास पे फॉगिंग आ रही है तो ये एक साइन है कि आपका मास्क अब चेंज कर देना चाहिए आपको.